नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब प्रयास पर। और आज बात करते हैं जो 22 तारीख को सुबह पेपर हुआ था उसके आंसर की। तो आंसर चेक करते हैं एक एक क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हिंदी का दे रखा है। हिंदी का है, मैच करना है आपको। इधर एक तरफ शब्द है और दूसरी तरफ इसका जो विलोम शब्द है वो क्या हुआ, उदोरु है, अवसान है, तिक्त है, वो शुद्ध है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा इसका सही आंसर? बी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो इसमें आ जाएगा अव्ययभाव समास, क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। बार बार अगर एक शब्द दोबारा आता है तो उसमें अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हिंदी का है। जिसमें जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो तो उसको बोलते हैं अद्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, उसमें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था सी के अंदर, आबू धाबी के अंदर। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि भारत जापान का 5वां संस्करण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किस राज्य में शुरू हुआ था। तो ये हुआ था राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी थी। तो ये पूछा गया था। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित होती है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव कितने चरणों में हुए थे। तो बी 7 चरणों के अंदर हुए थे। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है अपना मैथ का दे रखा है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी। ये जो सही आंसर होता है डी हो जाएगा। अब ऐसे ही बात करें जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है गलत बताया जा रहा है, ये गलत है। इसमें कुछ तो इसको आप होल्ड कर दीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी का है। निम्नलिखित में से अशुद्ध अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध ए हो जाएगा, जल्दी वापस लौट कर आओ। वापस भी और लौट कर दोनों एक ही शब्द है। या तो ये लिखा जाता है जल्दी वापस आना, या फिर जल्दी लौट कर आना। तो ये अशुद्ध है, अशुद्ध इसमें पूछा गया था। ठीक। फिर बात करें अपन अनेकार्थ शब्द पतंग का निम्नलिखित में से अर्थ नहीं है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फतिंगा जो है इसका सही आंसर ये नहीं है अर्थ। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। तो इसको करदंत प्रत्यय करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। अगर आप साथियों चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी जो सीईटी आंसर की है वो अपन इस चैनल पर मिल जाएगी आपको, बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम के पॉइंट टू पॉइंट इसमें बात होगी। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14, फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को चुनिए। तो गेहूँ डी हो जाएगा इसका सही आंसर। गेहूँ, रबी और सोनारा जो है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था। सिंपल क्वेश्चन है तो साइंस का कॉल लैंड स्टीनर जो है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी अधिकता में पाया जाता है। तो ये हो जाए डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। फिर है 17 नंबर। और ये विटामिन से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो 17 क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा डी ऑप्शन जो है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। ए में थर्ड आएगा तो ए में थर्ड एक ही दे रखा है। आगे बात करें अपन 18 नंबर। और 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, संघाई सहकारी संगठन स्टार्टअप फोरम का 4था संस्करण 19 मार्च 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये दिल्ली के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अपन वो जो मैच करना है कि पहले स्थान पर कौन सा था जो अभी सूची एक। और पेरिस ओलंपिक 2024 मेडल टेली जो 30 के अंदर पहले स्थान पर कौन सा था। तो इसके पहले स्थान पर था चीन, था पहले स्थान पर। तो चीन आ जाएगा। चीन पहले में 4 कौन से में, ये डी दे रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। आगे बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे। तो ये थे मान सिंह। कौन थे? मान सिंह। फिर है क्वेश्चन नंबर आगे 21, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना है। तो ये भारत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। और 22 के अंदर जो
पेश वो दे रखा है इनडायरेक्ट, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए जो है ही सेड टू अस ही वांट अस टू नॉट टू वॉक, और जो ये है 23 और 23 नंबर के अंदर हो जाएगा बी हैव नॉन फॉर सिंस, ये आ जाएगा। अब पेसेस दे रखा है, पेसेस पढ़ने की बजाय अपन इस पे आंसर पे बात करते हैं। जो चॉइस नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा चॉइस के अंदर बी, चॉइस में बी हो जाएगा। और 25 जो है 25 है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 25 का भी बी होगा। और 26 जो है 26 का भी बी होगा, बी 26 में बी है, ये लो मैं लगा देता हूँ एक बार, 26 में बी है। और 27 जो है 27 के अंदर डी है, 27 के अंदर डी है। और 28 जो है 28 का आ जाएगा अपने सी आ जाएगा, 28 का सी। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 29, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, और कमेंट बॉक्स में अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30, और जो क्वेश्चन नंबर 30 है, और क्वेश्चन नंबर 30 है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन। तो ये हो जाएगा इसके अंदर जो डी है वो आ जाएगा कि केवल ये राजस्थान में ही स्थित है, पर उत्तर प्रदेश में नहीं है। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल मैदान में ये है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 32 जो है अपने है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वन्य जीव अभयारण्य है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बी के अंदर है सबसे ज़्यादा। और MS ऑफिस प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्ट की है? कंट्रोल P से जो है, कंट्रोल P अगर अपन प्रेस करते हैं तो प्रिंट देना स्टार्ट हो जाती है अगर मशीन लगी हुई है तो। और इंग्लिश जो बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 34 रीजनिंग का है, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 35, और क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर सही आंसर है अपना डी, ये लो इसमें डी आंसर दे रखा है सही आंसर। फिर बात करें 36 नंबर हिंदी का है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अन्य के अंदर हो जाएगा बी वेद जो है अन्य पुरुष है। इस प्रकार से 37 जो नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा ठगी नहीं है, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका 37 का डी हो जाएगा। और 38 जो है सकर्मक क्रिया पूछिए, मतलब क्रिया के संबंधित है, तो क्रिया के एक क्वेश्चन और आएगा आगे। रोटी राम रोटी खाता है तो सकर्मक क्रिया ए में 3 हो जाएगा, तो ए में 3 किस में दे रखा है? ये दे रखा है डी, ए में 4 आएगा, सॉरी ए में 4 फिर 3, तो ये हो जाएगा ए जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 39, और क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसमें कौन सा अनुसरण करना है ये? तो इसमें हो जाएगा केवल ए जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो है सही है इसका, फर्स्ट गलत है। हिंदी का है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जलद यानी बादल होता है, जलद यानी कमल होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है मुख्यमंत्री 41 नंबर, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान कब चालू की गई थी? तो अप्रैल 2021 से शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 42 नंबर है, बरला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और जो है 43 नंबर, सैन्य यह जैसा कि राजस्थान प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख थी, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उससे क्या कहा जाता है? तो सैन्य दुर्ग कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो है कालीबंगा किस सभ्य नहीं सॉरी 44 नंबर क्वेश्चन, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों के आभूषणों को साथ दफनाते? तो आहड़ सभ्यता, कौन सी थी? आहड़, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, कपूरचंद कुलिस के समाचार पत्र संस्थापक थे? तो ये थे राजस्थान पत्रिका के। 46 नंबर है, किस क्रांति प्रसार के में से भारत खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम हुआ? तो ये थी हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर डी। 47 योजना आयोग की अध्यक्ष स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, डी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्पादित वस्तुओं की आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया था? तो ये थी डी, किसका उपयोग? बी ऑप्शन सही है इसका, बी है, किसका उपयोग है? बी का, ठीक है, कोटा व शुल्क दोनों का। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सेवा कला संबंध किससे है? ये हार्ड क्वेश्चन है, ये आप ही बताओगे। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत के 3 राज्यों में? तो ये राजस्थान और गुजरात की है, ये राजस्थान, बी ऑप्शन के साथ सही है। आगे बात करें जलोढ़
मर्दा वाला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मर्दा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती, नहीं साहब ये गलत है। फिर दूसरा है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है लेकिन पोटास, ये भी दोनों गलत है। इसके तो ऑप्शन जो ए है, दोनों ऑप्शन इसके गलत हैं, अनुसरण नहीं करते। फिर बात करते हैं जो 52 नंबर क्वेश्चन है, नामचा बरवा जो है हिमालय निम्नलिखित किस क्षेत्र में है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। और फिर है पेंगोंग 53 झील, पेंगोंग ये झील कहाँ पर है, तो ये कश्मीर या लद्दाख हिमालय के पश्चिम में हिमालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, राज्य मानवाधिकार आयोग कौन सा कार्य नहीं करता है, तो ये ए ऑप्शन जो है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को उत्साहित करना, जेलों का दौरा नहीं करना, ये जो चीज़ है ये इसका नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और फिर 55 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रोग्राम सभा जो संवैधानिक दर्जा, तो 73वां संविधान संशोधन था 1992 में, यह इसका सही आंसर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ, 42वां संविधान संशोधन था, उसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था, प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 57, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 58, और क्वेश्चन नंबर 58 जो है, क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा, भारत संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, हम भारत के लोग, इसी से हमारी प्रस्तावनाएं संविधान की वो शुरू होती है। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 59 कि 1983 में सभी क्षेत्रों में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने और उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी, तो ये थी ए सरकारीय आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर बात करें 60 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान में कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्रों की बोली कौन सी है, तो हाड़ होती है। ऑप्शन नंबर बी जी क्वेश्चन है। बीछिया लालर नौखिला ये क्या है, ये लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 63 है, राजस्थान में कौन हाथ से बाला लेकर एक योद्धा के रूप में इसको पूजा जाता है, तो ये हो जाएगा रामदेव जी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ के अंदर है। फिर है 65, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना कब स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी 11 अक्टूबर 2022, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। फिर बात करें 66, 8 वार 9 त्यौहार का सही आंसर क्या होगा, मतलब मुहावरा पूछा है कि 8 त्यौहार लोकोक्ति, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मौज मस्ती से जीवन बिताना, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो सी है महोदय, ये इसका सही आंसर है। फिर है एक समतल दर्पण, 68 नंबर क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह से अभिलंब आपतित होती है सतह से, तो आपतन कोण और क्या होगा, तो 0 डिग्री होगा, ये सतह से पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका 0 डिग्री होगा, ये क्या होगा 0 डिग्री। और फिर है क्वेश्चन नंबर 69 और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जो ये है डी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी। फिर है 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर क्वेश्चन है अपने 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर बताया जा रहा है सही आंसर 70 ए हो जाएगा, एक मीनार वाली है, मीनार के आधार की दो बिंदुओं ए और बी, तो ये हो जाएगा सही आंसर इसका ए। और 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात 4/5 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 16 और 49, यानी इनका स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 72, जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कान्हा जो है मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है बी सही हो जाएगा इसका। और
73 जो क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन सही है। आनुवंशिक का कोड जेनेटिक कोड के बाद तो जेनेटिक कोड 64 होता है, इसमें 61 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 74 है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 74 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनियस बेस यानी कौन सा सारण डीएनए में नहीं है, तो यूरेसिल नहीं आता इसके अंदर, आरएनए में आता है यूरेसिल। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। फिर 75 एमएस वर्ड में फ्लाई इन का अर्थ होता है एनिमेशन इफेक्ट डालना, फ्लाई इन जो है एनिमेशन इफेक्ट होता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फिर है 76 फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा इसमें, एक मिनट देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, कि डेटा केवल तब भी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटोकॉल या ये हुआ। फिर बात करते हैं 77, और 77 है अपने 77 क्वेश्चन बोल रहा है कि एंथोनाइक अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो 77 में हो जाएगा डी केवल लवण, और केवल लवण नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड जल से होता है। फिर है 78 क्वेश्चन जो है 78 है, कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखला बनाने में प्रयुक्त होता है, तो यह हो जाएगा कैटिनेशन, डी जो है डी सही आंसर हो जाएगा इसका। और फिर है 79 ऑप्शन, ये एक बार होल्ड कर दीजिए, 79 जो है इसको होल्ड कर दीजिए एक बार। फिर है 80 पके हुए अन्न की भिक्षा, तो ये हो जाएगा मधुकर, ए हो जाएगा इसका सही आंसर, वन वर्ड पूछा है। फिर हिंदी का ये आगे 81 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा होगा, तो डी हो जाएगा विस्मरण जो है इसका शुद्ध शब्द है। फिर बात करते हैं 82 शब्द में पर्यायवाची बेमेल जोड़ा कौन सा है, तो आनंद, ए जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 83 है पारिभाषिक शब्द वैलिड, वैलिड का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो विधिमान्य होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर है। और 84 के अंदर है रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, तो सी जो ऑप्शन है वाई डिड रुद्रा टीयर द बुक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और फिर बात करें 85 नंबर के अंदर, और 85 के अंदर सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इंग्लिश का है, सही आंसर बी हो जाएगा। और 86 अंदर है, 86 में भी बी हो जाएगा, कि जो एन एन इन एन ऑफिशियल इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट यानी कैसा होना चाहिए, तो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और रिलेवेंट यानी संबंधित होना चाहिए, ज़्यादा फालतू इधर उधर बात नहीं होनी चाहिए। 87 नंबर है, तो 87 के अंदर सही आंसर हो जाएगा डी, अबाउट आ जाएगा इसके अंदर 87 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर अपन क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं, और 88 की तरफ है अपने क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर हो जाएगा सी, सी नहीं डी हो जाएगा, ये डी क्या हो जाएगा, डी 88 के अंदर सही आंसर है डी। और आगे बात करते हैं 89, और 89 के अंदर बी हो जाएगा सही आंसर, 89 में बी है। फिर है 90 यानी रेलिक्वेंस यानी त्यागना होता है, तो एबेंडन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और फिर है 91 जब 1 मिनट की सुई 1 घंटे 25 मिनट में पूरी करती है तो 510 डिग्री का कोण बनाएगी, वो पूरा कोण कितने 510 डिग्री, ठीक है। फिर 92 है, 92 के अंदर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और ये जो 93 है ये हो जाएगा सी। और फिर बात करें 94 के अंदर हो जाएगा अपने मैथ का है ये 21:26 वाला, 8 जोड़ेंगे और फिर 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4:3 आ जाएगा। और जो ये क्या नाम है प्रॉफिट एंड लॉस का है तो 80% आ जाएगा इसका आंसर, सी जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं अपन 96, और 96 के अंदर सी आ जाएगा समचतुर्भुज। और एक 97 में आ जाएगा एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6√3, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। फिर बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर नहीं क्वेश्चन नंबर 98 में हो जाएगा बी उत्तर और पश्चिम, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 4 खिलाड़ी ABCD वाला, इसका सही आंसर होगा उत्तर और पश्चिम। आगे बात करें फिर 99, इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं, तो त्रिभुजों की संख्या होगी 15। और 100 नंबर है एक कलाकार श्री लाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है, तो भीलवाड़ा से संबंधित है। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकता है।
102 नंबर है, 102 नंबर में है कि 2 अक्टूबर 1959 को जब पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया गया था, नागौर में किया गया था, तो उस टाइम मुख्य वो जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे साहब। बी ऑप्शन सही होगा इसका। फिर है भारतीय संविधान कार्य कल्याणकारी राज्य का जो है वो किसमें संबंधित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 104 नंबर जो है हिमालय जो है, 104 नंबर जो क्वेश्चन है, 104 वाला एक बार होल्ड कर दीजिए आप, 104 वाला, 104। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो लूनी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी ब्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और फिर बात करें अपन, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 4-6 मंथ, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और फिर इसमें बात करें डी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। एन ओल्ड हाउस इन टाउन हैव बीन डिक्लेयर्ड हो जाएगा ये, ठीक है। आगे बात करें 109, और 109 के अंदर जो है 109 में सही आंसर हो जाएगा अपना ए। इसका जो आर्टिकल वाला पूछा है, द ए क्रॉस क्रॉस आ जाएगा। फिर 110, 110 के अंदर जो है 25 आ जाएगा इसका। जो माध्यिका का सवाल है ना, यदि संख्याओं में 24, 34, 46, 48 इस प्रकार से संख्या दे रखी है, तो उनकी माध्यिका 77 है, तो उनकी जो अक्स का मान कितना होगा, तो 25 हो जाएगा ये। फिर है चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है, तो उसके 5 वर्षों में 50% वृद्धि होती है। तो ये जो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा 4,965 रुपये हो जाएगी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से जो है। फिर है क्वेश्चन नंबर 112, और 112 नंबर क्वेश्चन जो है, 112 भी एक बार होल्ड कर दीजिए आप। फिर है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये होता अप्रैल 1994, ठीक है। आगे बात करें फिर 114, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कौन सी जनरेशन में आई थी, ये आई थी फोर्थ के अंदर, कौन सी में, फोर्थ के अंदर, IC जनरेशन। फिर है क्वेश्चन नंबर 115, और 115 के अंदर है कि निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट, ये भी एक बार होल्ड कर दीजिए। और फिर बात करें एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपकी अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना कंट्रोल सी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बात करें फिर, ये जो है लड़कियों वाला है कि एक पंक्ति में 23 लड़कियां, सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बात करें कुछ विद्यार्थियों की एक पंक्ति के अंदर एक ही दिशा के अंदर 111 जो लड़के खड़े हैं, और इसकी जो पूरी टोटल है पंक्ति में से विद्यार्थियों की संख्या 46 हो जाएगी। फिर बात करें PR का पुत्र है, RM Q बहनें हैं, QZ की माता जी हैं, MZ ये है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो सही है इसका, ये सही हो जाएगा, MP का मामा है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 120, और 120 के अंदर राजस्थान में भीलों और गोविंद गुरु के संबंध में असत्य कथन को कीजिए। असत्य कथन को अपन को चुनाव करना है, तो ये हो जाएगा इसमें बी जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु चलाए गए एक सामाजिक सुधार आंदोलन भील राज्य का निर्माण करना है, ये इसका सही आंसर है, गलत जो पूछा है। निम्नलिखित में कौन सी स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में स्टोर हो सकती है, तो हार्ड डिस्क है सबसे ज़्यादा जो है इसमें देर की, हार्ड डिस्क में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है मेमोरी की। और एक्सेल में वर्तनी की जांच के लिए निम्न कौन सा उपयोग है, तो F7 से अपन स्पेलिंग एरर चेक कर सकते हैं। और इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। फिर बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है, तो ये आ जाएगा, ये प्रभाव आ जाएगा बी, सी आ जाएगा सही आंसर इसका। फिर 125, उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है, तो सब्सिडी होता है 125। और 125 के बाद में है फिर 126, 126 के अंदर है कि वायु के आधिक्य में मौजूदगी में
सल्फाइड एस्को को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? बर्जन यानी रोस्टिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर है। फिर है 27 नंबर एनोडिक, 127 नंबर है एनोडीकरण क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। धातु सतह पर मोटे ऑक्साइड की परत निर्मित करना होता है। और इसका जो ये है 128 और 128 के अंदर सही आंसर हो जाएगा सी। ए बी एक अधातु है, सी एक धातु है। फिर है 129 जो है इसका 129 का सही आंसर हो जाएगा ए। फिर है 130 ऑक्सीकरण अपघटन अपचयन जो है 130 के अंदर सही आंसर हो जाएगा डी। डी होगा साहब, इसका सही आंसर क्या होगा? डी। डी करना है आपको सही आंसर। फिर है 131 और है राष्ट्रीय उद्यान या राज्य में बेमेल जोड़ का चयन करें। तो इसका मतलब कौन सा? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु के अंदर स्थित नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 132 और 132 के अंदर ए आएगा। इसके अंदर क्या आएगा? ए। अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता जो है एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 133 और 133 है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषकों और गुणों का गलत मेल। तो ऑप्शन जो सी है ना, फली का रंग हरा और पीला था, ना कि सफ़ेद था। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर है। और एक जो है एक सक्रिय जीवाणु 134 नंबर क्वेश्चन जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोधन। तो इसमें जो बी है इसका सही आंसर है। साइक्लोस्पोरिन ए के द्वारा किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 135 और 135 है पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग को गलत मेल। तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और फिर है ये अधिग्रहण का मतलब होता है सीजर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 136 और 137 के अंदर सही आंसर है बी। ये है। और 138 का सही आंसर हो जाएगा एरोडाइट मतलब होता है इलिटरेट। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 139 दुर्लभ तितली नेप्टो जो है कहाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर। 139 जो है 139 में है अरुणाचल प्रदेश। और फिर वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था जी.डी. बिरला पुरस्कार जो था किसको दिया गया था? तो 140 के अंदर हो जाएगा ए। अदिति सेन दे को दिया गया था। किसको? अदिति सेन दे को। फिर है कर्मचारी 141 2000 कर्मचारियों वाले कार्यालय में 52% स्नातक है, 60% कर्मचारी है। इसका सही आंसर होगा 444। फिर है 142 लोगों का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा 13/6। और फिर जो है ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ये जो कोण पूछा है इसका मान हो जाएगा 80। ए 80 डिग्री हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर अब चलते हैं अपन लास्ट स्लाइड है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम के अंदर है, एक के अंदर। और एक ये 145 एक बार होल्ड कर दीजिए। और जब 146 नंबर जब कार्निया जो है गोलाकार नहीं होता है तो उसमें है बी हो जाए। बी जो कौन सा रोग होता है? एस्टिमेटिक यानी अधिक अभिदुक्ता होता है। तो ये ऑप्शन सही होगा इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 147 अपितु में कौन सा उपसर्ग है? तो अपि उपसर्ग है। अन्वेक्षण में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। और निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है। तो शब्द जो है सी ऑप्शन है, ये व्यंजन संधि का है। और काल के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं? तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। ये थी जो अभी पेपर हुआ था 24-22 फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये आंसर की अपने चेक कर लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप, उसका लिंक आप दे जाएगा टेलीग्राम चैनल। या फिर ट्विटर यूज़ करते हो, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो उससे जुड़ सकते हो अपने इस ऐसी अपडेट के लिए। आज और भी के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।